दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर खेलने आते हैं भूतिया बच्चे और एक ऐसी जगह जहाँ पे मंडराती है पायलटों की आत्माएं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें भूतिया कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर भूत या आत्माएं रहती हैं। नंबर 1, द लेचवर्थ विलेज। यहीं पर पोलियो की पहली वैक्सीन का टेस्ट किया गया था। न्यूयॉर्क में लेचवर्थ विलेज नाम की बिल्डिंग 1911 में बनकर तैयार हुई थी। ये अमेरिका का एक बहुत ही फेमस हेल्थ केयर सेंटर था। 1921 में यहाँ पर लगभग 1200 से भी ज़्यादा मानसिक रोगी भर्ती थे, जिनमें से ज़्यादातर छोटे बच्चे थे। उसी साल यहाँ के हेड ने इन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। 1950 आते आते यहाँ के 4000 से भी ज़्यादा मरीज एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार करने लगे, पर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। झगड़ा करने वाले मरीजों की बहुत ही बुरी तरह पिटाई की जाती थी और उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। लिहाजा बीमारी बढ़ने से मरीजों की धीरे धीरे मौत होनी शुरू हो गई। मौतों की संख्या इतनी बढ़ गई कि 1996 में इस सेंटर को बंद करना पड़ा। तभी से ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं कि यहाँ से हंसने, रोने और एक दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकने की आवाज़ें आती हैं। लोगों ने इस बिल्डिंग के आसपास कुछ परछाइयों को भी मंडराते हुए देखने का दावा किया। नंबर 2, द ऑस्ट्रिच इन। इंग्लैंड के एक गांव में बना है ये घर। इसका मालिक जॉन जर्मन नाम का एक व्यक्ति था। कहा जाता है कि उस पर अपने घर में 60 से भी ज्यादा लोगों की हत्या करने का आरोप था। अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो लोगों की लाशों को उबालकर तहखाने में छिपा देता था। जर्मन के बाद यहाँ पर आए लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब अनुभव किए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पाया है कि उनका बेड फर्श में जड़ा हुआ था, जबकि कुछ ने बताया कि कमरा अपने आप ही धीरे धीरे गर्म हो जाता। तो कुछ का कहना है कि वो यहाँ पर रहने के दौरान काफी थका हुआ महसूस करते थे। रात में इस घर में रहने वाले लोगों ने तो काफी ही डरावने अनुभव शेयर किए हैं, जैसे उन्हें लगा कि उनका फर्श अभी धोफाड़ हो जाएगा और उनका बेड उसमें समा जाएगा। नंबर 3, द हाउस ऑफ डेथ। ये घर बहुत ही अशुभ माना जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज में बना है ये घर। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि ये घर बहुत ही अशुभ है। 20वीं सदी के अंत में ये घर कुछ डरावनी घटनाओं की वजह बना। उसकी शुरुआत एक हत्या या खुदकुशी की अफवाह से हुई। कहा जाता है कि 1987 में इस घर के मालिक ने अपनी 6 साल की बेटी की हत्या कर दी थी। 1960 में इस घर को एक अभिनेत्री ने खरीद लिया था, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही उसने कुछ डरावने अनुभव किए, जैसे गर्दन पर पीछे से किसी ठंडे हाथ का स्पर्श, घर में किसी के कदमों की आहट और मरे हुए शरीर की दुर्गंध। ऐसे ही अनुभव यहाँ पर रहने वाले और भी बाकी लोगों को हुए। इनमें से कईयों की तो मौत भी हो गई। नंबर 4, द ओल्ड एबे। कहा जाता है कि यहाँ पर एक काली नन की शैतानी आत्मा भटकती है, जिसे जिंदा जला दिया गया था। इस जगह को ब्लैक हैग सेल नाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि इस जगह वो नन अपने शैतानी अनुष्ठान करती थी। एक दिन अचानक वो नन अपने घर के बाहर कुर्सी पर पूरी तरह जली हुई पाई गई थी। कहा जाता है कि उसका चेहरा दहशत से बहुत ही पीला पड़ गया था। लोगों के मुताबिक पिशाच उस नन का प्राण लेने आए थे, लेकिन सबको सताने के लिए उसकी आत्मा को वही मैदान पर भटकता हुआ छोड़ गए। नंबर 5, बाकर होटल। कहा जाता है कि इस होटल में भूत टहलने आते हैं। ये होटल टेक्सास के मिनरल वेल्स में बना है, जो 1972 में बंद पड़ गया था। कहते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है, जो अपनी माँ को पुकारते हुए कहता है, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं मम्मी। होटल की छत पर लोगों ने सफेद कपड़े पहने एक औरत को भी भटकते हुए देखा है। नंबर 6, हैम्पटन लेडी ब्रिज हाउस। जॉर्जिया के ई सेंट जूलिया सड़क से गुजरते हुए ये घर आपको जरूर दिखेगा। ये घर 18वीं सदी का बना हुआ है। इस घर में रहने वाले पूरे परिवार की इस घर में ही मौत हो गई थी। लूटपाट के इरादे से नौकरों ने इस घर के लोगों को जहर देकर मार डाला था। लोगों का कहना है कि इस घर के पास से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। नंबर 7, एत्सुगी हैगर बे। यहाँ पे भटकती है जापानी पायलटों की आत्माएं। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर जापान द्वारा मित्र देशों की सेनाओं के सामने सरेंडर करने का ऐलान किया था। इसी के साथ एशिया में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। 15 दिन बाद ही जापान के जनरल मैकॉर्थ जापान के एत्सुगी नियर एयर फैक्ट्री पर सरेंडर करवाने पहुंचे। कहा जाता है कि मैकॉर्थ को मृत आत्मघाती पायलटों के शवों के ऊपर से ले जाया गया था। सरेंडर की खबर से बेहद निराश और गुस्साए पायलटों को एत्सुगी हैगर बे पर मैकॉर्थ के वेलकम के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। तभी से ऐसी खबरें आने लगी कि पायलटों की आत्माएं इस हैगर बे पर भटकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 8, मैपल हिल्स।
यहीं पर खेलने आते हैं गोस्ट किड्स। अमेरिका स्टेट अल्बामा में बना है ये पुराना कब्रिस्तान। इसे डेफ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। दोपहर में तो यहाँ काफी चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ये जगह सुनसान पड़ जाती है। कहा जाता है कि रात में यहाँ दफन बच्चों की आत्माएं खेलने आती हैं। ये कब्रिस्तान एक छोटा खेल का मैदान था। 60 के दशक में बच्चों के अपहरण की वजह से ये काफी चर्चा में था। किडनैप हुए बच्चों के शवों को इसी खेल के मैदान में फेंक दिया जाता था। तभी से रात में यहाँ से गुजरने वालों ने इस खेल के मैदान में थोड़ी थोड़ी देर में रोशनी और अजीब सी आवाजें सुनने का दावा किया है, जैसे कि छोटे बच्चे यहाँ पर आके खेलते हों। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं, जैसे EVP, EMF मीटर, मॉनिटर सेंसर, डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल कैमरा और भी बहुत कुछ। दीज आर द टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट की इस दुनिया में आज भी कई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं जो साइंस से बहुत ही परे हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।